और आपको मुबारक हो इस चीज़ की कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के हायर्ड एक लॉबिस्ट ने इंटेलिजेंटली इस चीज़ को एक्सपोज किया कि कैसे पेनिट्रेशन के ज़रिए वाइट हाउस के ट्विटर पे सिर्फ नरेंद्र मोदी को फॉलो किया जा रहा है, जबकि बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर को, दुनिया के किसी लीडर को वहाँ फॉलो नहीं किया जा रहा था। और ये दर हकीकत एक लॉबिंग ही थी जिसे एक अमेरिकन लॉबिस्ट ने ही एक्सपोज किया है। तो कंग्रेचुलेशन टू यू। कुछ हमें इसके बारे में बता सकेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मोहित। देखिए, आप उन चंद पाकिस्तानियों में से पाकिस्तानी हैं जो इंडिया का जो अमेरिका में बढ़ता हुआ असर रसूख था और स्पेशली पिछले 10 से 15 साल में जो वो बहुत ज़्यादा बढ़ा, आप उस पर लिखते भी रहे हैं, बोलते भी रहे हैं और उनके उस खतरनाक हद तक बढ़ने को हमेशा पॉइंट आउट करते रहे। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ उसको उतना इंटरेस्ट उसमें नहीं लिया जाता रहा। मैं अमेरिका में था तब भी मैं देखता था और बड़ा इस बात पे दिल जलता था कि पाकिस्तान की किसी ज़माने में बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन होती थी, लेकिन वो उसके साथ साथ वो सारी स्पेस इंडिया ले जाता रहा हमसे। अगर आप देखें तो उसमें जो 17-18 अकाउंट या 20 अकाउंट फॉलो हुए थे व्हाइट हाउस से, उसमें अभी भी अगर आप देखें तो 3 से 4 अकाउंट जो हैं वो इंडिया के हैं। लेकिन हमारे, जैसे आपने कहा कि हमारी गवर्नमेंट की बेहतर पॉलिसीज, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की क़यादत में हमने इसको बहुत इफेक्टिवली आवाज़ उठाएंगे। जहां पे भी हमें लगेगा डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, जहां पे भी हमें लगेगा कि जो एक अमेरिका का अपना आइन कानून है, अमेरिका में रहने वाले बहुत सारे जो पाकिस्तानी निजात अमेरिकी हैं उनके भी वहां बराबरी के हक हैं, तो उनकी भी वहां पे आवाज़ उठेगी कि अगर हिंदुस्तान को एक ट्रीटमेंट मिल रहा है तो वो पाकिस्तान को क्यों नहीं मिल रहा। तो लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी देखना है कि ये इस हद तक चीज़ें कैसे पहुंची। आपने देखा पिछले दिनों में जब कश्मीर का इशू बहुत ही हाईलाइट हुआ, स्पेशली उसमें वो हाईलाइट इसलिए हुआ, मैं ये कहूँगा इसलिए नहीं कि मैं उनके साथ काम करता हूँ, लेकिन ये आप भी इस बात के गवाह हैं, मैं भी, पूरा पाकिस्तान भी, कि जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कश्मीर के इशू को एक चेहरा और आवाज़ दी, वो इससे पहले नहीं मिल सकी बहुत सारे सालों से ही। बल्कि जब से कश्मीर की, मैं कहूँगा, ये चली है मूवमेंट, इस तरीके से हमारे किसी हेड ऑफ स्टेट ने इतने इफेक्टिवली जाके वर्ल्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर वो चीज़ें जो होने वाली थी इंडिया में, कुछ तो हो रही थी और जो होने वाली थी उनको भी पहले से लोगों को मुतला किया और आज वो पूरी दुनिया मान रही है। तो आपने देखा होगा जब ट्विटर के ऊपर पाकिस्तानी यूथ ने, चूंकि आप तो एक टॉप रेटेड अमेरिकन यूनिवर्सिटी से, डॉक्टर साहब, चूंकि आप एक टॉप ऑफ द लाइन अमेरिकन यूनिवर्सिटी से वाबस्ता रहे हैं, किसी कॉलेज से नहीं बल्कि एक मेजर यूनिवर्सिटी से आप वाबस्ता रहे हैं शिकागो में, ये एक उर्फ़ आम में हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि एक साजिश के तहत अमेरिका में हिंदुस्तान को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हासिल है। इस छोटे से वाक़े से, व्हाइट हाउस के ट्विटर वाली एग्जाम्पल से साबित होता है कि कैसे हिंदुस्तान और उनकी लॉबीज़ ने टेक्निकली अमेरिका के ढांचे में पेनिट्रेट किया हुआ है। और अगर पाकिस्तान को उस असर रसूख का मुकाबला करना है तो पाकिस्तान को भी एक टेक्निकल तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलना है, क्योंकि यहाँ जब एक्सपोज कर दिया गया कि एक अनयूजुअल चीज़ दी गई है व्हाइट हाउस के अंदर, तो व्हाइट हाउस को उसे ठीक करना पड़ा। तो क्या आप समझते हैं कि ये अंडरस्टैंडिंग आपकी हुकूमत में है कि स्टेप बाय स्टेप टेक्निकली अमेरिका के अंदर चलना होगा और डायस्पोरा को साथ लेके चलना होगा? जी मोहित, ये बड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बुनियादी तौर पर अगर आप देखें तो पाकिस्तान में इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी। पाकिस्तान में ये समझा जाता था शायद पूरे अमेरिका में तमाम के तमाम लोग जो हैं वो किसी स्ट्रेटजी के तहत पाकिस्तान को एलिनेट, वहाँ पर जो स्पेस थी, पॉलिटिकल स्पेस, उसमें करने की जो कोशिश हो रही थी, कोई ऐसा हरगिज़ नहीं है। हम अगर नंबर्स देखें तो नंबर्स बोलते हैं। जो जितने भी सेनेटर्स हैं, कांग्रेसमैन हैं, जितने भी डिसाइसिव ऑफिसेज हैं वहाँ पर, उनमें जो एड्स हैं, पॉलिटिकल एड हैं, वो देखें कितने पाकिस्तानी और कितने इंडियन हैं। इसी तरीके से व्हाइट हाउस है, दूसरी जगह है, उनकी टेक्नोलॉजी का स्टाफ है, टेक्निकल एरियाज हैं, पॉलिसी के एरियाज हैं, थिंक टैंक्स हैं। आप देखें कि वहां पे कितनी ज्यादा इंडियन नेशनल्स की वहां पर नंबर्स गेम जो है वो बहुत डिफरेंट है। तो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान को बहुत लॉजिकल स्टेप लेने चाहिए थे जो अब लिए जा रहे हैं। और इसमें एक तरफ तो आप देखें कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और उसके साथ साथ हमारी बहुत ही गुड लक है कि हमारी इस टाइम जो आर्म्ड फोर्स
फोर्सेस की क़यादत है वो जनरल बाजवा के हाथ में है, जिन्होंने बहुत ही स्मार्टली और इंटेलिजेंटली जो इस खित्ते के अंदर सिचुएशन थी उसको पाकिस्तान की सिमत खींचा पिछले चंद सालों में, और उसकी वजह से हमारी जो बार्गेन चिप थी वो पहले अमेरिका में और दूसरी जगहों के ऊपर। डॉक्टर वही देखिए, दो चीजें इस पे बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये बहुत ही टेक्निकल एरिया है, टेक्निकल एरिया इन अ सेंस के इसमें रीनेगोशिएशन या रिव्यू या रीलुक किया जा सकता है। उसके लिए एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने एक कमेटी बनाई हुई है। आपने पिछले दिनों सुना होगा कि एक रिपोर्ट भी आई हुई थी आईपीपीज की, जो पब्लिक भी की गवर्नमेंट ने, और उसके बाद उसको जो कैबिनेट की सब कमेटी है ऑन पार उसको दे दी गई, जिसको प्रिजाइड करते हैं असद उमर साहब। उस कमेटी ने सर्टन रिकमेंडेशंस दी, उस रिकमेंडेशंस के ऊपर आगे एक कमीशन बनेगा। अब उसी में एक कासिम साहब हैं जिनके पास ये वो जितने भी आईपीपीज हैं उनके साथ बैठ के बातचीत करेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि आईपीपीज को भी सोचना चाहिए, और ये एक ऐसा एनवायरनमेंट है जिसमें आपके सामने तमाम गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट्स हैं, फॉरेन IMF है या वर्ल्ड बैंक है या कोई भी है, तमाम लोग आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज के साथ आ रहे हैं। डेस्परेट टाइम्स नीड डेस्परेट मेजर्स। सो वही वाली बात यहां पे भी होगी। और जैसा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपनी आवाम को पहले किसी चीज में फेल नहीं किया, जैसा प्राइम मिनिस्टर खान ने अपनी आवाम को पहले किसी चीज में डिसअपॉइंट नहीं किया। बहुत बड़ा टेस्ट नहीं होगा कैपेसिटी का, कॉम्पिटेंस का इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए, आपकी हुकूमत के लिए, पीटीआई की हुकूमत के लिए, कि ऐसे हालात पैदा हो गए हैं। माना कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को एक कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, इससे पहले पाकिस्तान में जो कोशिशें की गई हैं इन कॉन्ट्रैक्ट्स में तब्दीली करने की, उसे इंग्लैंड की आर्बिट्रेशन कोर्ट जो है इंटरनेशनल लंदन कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चैलेंज किया गया, और वहाँ पाकिस्तान की कोर्ट्स के फैसलों को तस्लीम नहीं किया गया, सुप्रीम कोर्ट तक ये बात पहुंची। ये सब सही है, लेकिन इस वक्त तो एक पॉलिटिकल इशू है ना कि आईपीपीज के जो करता धरता हैं, जो डिसीजन मेकर हैं, उन्हें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत बिठाकर कन्विंस करे फेस टू फेस कि देखिए मौजूदा सूरत हाल में ये कॉन्ट्रैक्ट जो हैं ये इस तरह से इंप्लीमेंट अब नहीं हो सकते। ये तो टेस्ट है ना आपकी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा। देखिए मोईद, टेस्ट जो है वो समझने पे होता है, एहसास जिम्मेदारी जो है वो समझने पे होती है। आप सिविल सर्विसेज में भी रहे, आपके सामने जब कोई असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर किसी जिले में जाता है तो अगर वो जिम्मेदारी समझता है तो उसका टेस्ट होता है, अगर वो नहीं समझता तो उसका टेस्ट नहीं होता। हुकूमतें पहले भी आती रहीं, जब पूरी दुनिया में 8 सेंट पे बिजली लग रही थी, हमने यहाँ पर आपके सामने 4, 5, 6 गुना ज्यादा महंगी बिजली खरीदी, तो टेस्ट तो तब भी था। ये तो है कितनी जिम्मेदारी कोई हुकूमत महसूस करती है। हमारी हुकूमत क्योंकि ये जिम्मेदारी महसूस करती है, इसीलिए वो चीनी का इशू हो, आपके सामने रिपोर्ट पब्लिक की गई, आईपीपीज के ऊपर हो, हम ही ने उसकी इंक्वायरी करवाई, हम ही ने उसकी रिपोर्ट पब्लिक की, और अब उस पर कमीशन बनने जा रहा है। मैंने आपको इसलिए कहा कि क्योंकि मैं हुकूमती तर्जुमानी करता हूं, राय देता हूं, मैं वक्त से पहले कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहता। इसमें होगा क्या या हो क्या सकता है वो मुझे भी आइडिया है, थोड़ा बहुत आपको भी हो सकता है, जो हालात है उस पर आइडिया पैदा किया जा सकता है, लेकिन मैं जिस पोजीशन पे हूं मैं उस हिसाब से अपनी पार्टी की तरफ से या अपनी हुकूमत की तरफ से कोई हतमी राय इस टाइम आपके सामने इसलिए नहीं रखना चाहता कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैं जिनको ये काम दिया गया है वो इसके ऊपर रायजनी करें तो बेहतर बात है। अगर मैं एक एनालिस्ट के तौर पे बात कर रहा होता तो मैं आपको कहीं ज्यादा इंफॉर्मेशन देता। एक और बात मैं क्विकली आपको बता दूं यहां पर, क्विकली। डॉक्टर साहब ने कहा कि पूरी दुनिया में 78% जो है वो पेट्रोल की प्राइसेस नीचे गई। मैं उनसे एग्री करता हूं। इसमें हमें सबको ये भी देखना है कि जो पेट्रोल हम 60 दिन पहले खरीदते हैं, सौदे करते हैं, वो अब पाकिस्तान आता है। तो अगर आज 14 बैरल की कीमत कम हुई है तो इसका फायदा हमारी जो आवाम है या हमारी सप्लाई चेन है उसको 50 से 60 दिन के बाद होगा। तो जब उस टाइम पे पहुंचेंगे तो इंशाल्लाह वो भी कमी की जाएगी। लेकिन आप देखें तो जैसे जैसे बाहर कमी हो रही है, जैसे जैसे जो हमने सौदे पीछे से खरीदे हुए हैं और उनमें कमी होती जा रही है, उसके साथ साथ हम आगे चल रहे हैं। आखिरी बात, पाकिस्तान को एक बात पे आपको पाकिस्तान को मुबारक होनी चाहिए। ये तो एक अलग इस पे एक अलग इशू बनता है कि जब कीमतें पूरी दुनिया में वो फिर बिल्कुल ही सस्ता है, उसका क्या होगा। चले जरा रुकिए जरा। डॉक्टर फारूक सलीम गिल साहब, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के साथ तो डील करना है, मुश्किल मामला है, उसमें शायद करप्शन भी हुई होगी बहुत ज्यादा इन कॉन्ट्रैक्ट्स में। लेकिन ये जो लाइन लॉसेस हैं, यहां तो शेयरली उबर यूब की जो मिनिस्ट्री है, हुकूमत को बेसिकली अपनी मैनेजमेंट और अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाना है इन लाइन लॉसेस को प्लग करने के लिए। जी मोईद, ये बड़ा अच्छा सवाल है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है जिसके ऊपर काम होना चाहिए और बहुत सारा काम हो चुका है और हो रहा है। ये 1100 फीडर थे टोटल
जिसमें लाइन लॉसेस हैं, उनमें से तकरीबन 550 क्लियर किए जा चुके हैं और बाकी जो है वो चल रहे हैं। आपने पिछले दिनों भी सुना होगा, हमने एक फिगर भी दिया था कि सिर्फ एक साल में तकरीबन को 108 अरब रुपए जो है उसमें वो जो है वो रिकवर हुए थे, जिसमें से एक बड़ी अमाउंट जो थी वो लाइन लॉसेस 550 क्लियर हो गए हैं। तो अभी उन्होंने बताया कि 45% लॉसेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन के हैं। अगर 555 क्लियर हो गए तो ये कैसे होगा, कैसे एक्सप्लेन करेंगे 45% लॉस को? मैं बताता हूं। वो उस टाइम रिपोर्ट की टाइम की बात कर रहे होंगे, उसके बाद तो डेफिनेटली इस नंबर में कमी आई है। लेकिन मैं आपको ये बताता हूं कि इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो मैं यहां पर बैठ के आपको इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि इसमें बहुत सारी जो नेशनल सेंसिटिविटीज हैं, बहुत सारे ज्योग्राफिक एरियाज हैं, बहुत सारी डिफरेंट जगह हैं जहां पर ये लाइन लॉसेस हैं और उनका इम्पैक्ट जो है वो बहुत डिफरेंटली आता है पूरे कौम के ऊपर, पूरी वफाक के ऊपर। तो ये सिर्फ बिजली का मामला नहीं है, इसमें ये बहुत ही सेंसिटिव एरियाज में कुछ चीजें चली जाती हैं। सो दैट इज द रीजन कि उसके ऊपर उतनी पेशरफ्त नहीं हुई जितनी हो सकती हो। उसमें बहुत सारे सूबों के मामलात हैं, बहुत सारी और चीजें हैं, तो मैं उसमें ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता। लेकिन इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब को तफसीली ब्रीफिंग दी जा चुकी है, एक से ज्यादा दफा ब्रीफिंग दी जा चुकी है। मैं खुद उसका गवाह हूं और प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसके ऊपर बहुत संजीदा इकदाम करने की हदायत भी की और उनको फिर बार बार चेक भी किया कि वो कितने संजीदा इकदाम हो रहे हैं। तो ये जैसा मैंने आपको कहा, जैसे बहुत सारे और दूसरे एरियाज में, सिस्टम्स में, आपने अभी PIA की एग्जांपल दी कि हर चीज की यूनियन बनी हुई है। मैं, क्योंकि आपको पता है कि मेरा एरिया है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, लीडरशिप पढ़ाता रहा हूं, तो यूनियन जो है वो पूरी दुनिया में इसलिए बनाई जाती है कि वर्कर्स की, ऑफिसर्स की, प्रोफेसर्स की, कोई भी यूनियन जो है वो लोगों के जो उनके इंटरेस्ट है उनका तहफ़्फ़ुज़ कर सके। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि जो लोग यूनियन के मेंबर होते हैं उसके बाद ड्यूटी करना छोड़ देते हैं। आप किसी यूनिवर्सिटी में देख लें, किसी और जगह पे देख लें, जो लोग एम्प्लॉइज की यूनियंस को हेड करते हैं वो अगर कोई क्लर्क है तो वो अपनी जॉब करना छोड़ देते हैं, कोई बस का ड्राइवर है तो अपनी जॉब करना छोड़ देता है। इसी तरीके से PIA में, इसी तरीके से दूसरी जगहों पे। तो मनहसल कौम, हमें जब पावर मिलती है किसी किस्म की, किसी ऐसी चीज से, तो हम उसको अब्यूज करते हैं, ना कि उसको लार्जर गुड के लिए यूज करें। तो कहने का मतलब आपको यह है कि जिस तरफ आप देखते हैं उस तरफ सिस्टम तबाह हुआ है, वो रिकवरी हो, वो इदारे हो, तो इस सबको वक्त लगना और इस पर इंशाल्लाह काम कर रहे हैं और करेंगे।